वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस में हम चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स और इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फोर्स, ये मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स के फोर्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट एंड कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं? कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेसेस हैं, जो सतह होती है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसे फोर्स भी होते हैं, ऐसे टाइप के फोर्स भी होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो फोर्स है वो लगाया जाता है और ऐसे फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा। और नॉन कांटेक्ट में बिना किसी कांटेक्ट के जो है बल आरोपित किया जा रहा है वहाँ पर, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर ग्रेविटेशन पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये अपनी और चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और यही रीज़न है कि हम अर्थ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सब आसानी से कर पाते हैं। और अर्थ की कंपैरिजन अगर हम मून से करें तो वहाँ का ग्रेविटेशन जो है, मून पर ग्रेविटी नहीं पाई जाती, तो चीज़ें वहाँ पर क्या कर जाती है, पलायन कर जाती हैं। तो कोई सी भी चीज़ हम फेंकेंगे मून पर तो क्या कर जाएगा, वहाँ पर टिकेगा नहीं, गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ये जो फोर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं सर इज़ैक न्यूटन ने दिया था। और ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंट होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। और फोर्स को मेज़र करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ का वेट मेज़र करना है तो हमें स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और ये एक्टिविटी हम सभी ने बचपन में की है। और इसमें क्या करना है कि हम कॉम्ब करते हैं, जैसे हेयर वॉश करने के बाद हम कॉम्ब करते हैं तो जैसे ही हम कॉम्ब करते हैं तो आपने देखा होगा बाल हमारे खड़े हो जाते हैं और कॉम्ब से चिपकने लगते हैं। तो ये यहाँ पर एक रीज़न ये है कि यहाँ एक फोर्स जो है प्रोड्यूस होता है और उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं। ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और सिमिलरली हमने जो है बचपन में पेंसिल से पेपर के टुकड़े उठाए हैं। ठीक है। तो पेपर के टुकड़े भी उठाए हमने, कैसे, जो कि छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और पेंसिल को हम 2 बार बालों में रब करते हैं और जैसे ही पेंसिल को पेपर के पास लेके जाते हैं तो पेपर पेंसिल से चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर एक जो है मैंने आपको बताया फोर्स प्रोड्यूस होता है। और जैसे हम कॉम्ब करते हैं, क्या रीज़न है कि बाल खड़े हो जाते हैं या पेंसिल से, पेपर के जो पीसेस होते हैं वो पेंसिल से चिपक जाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है जो कॉम्ब होता है, जो पेंसिल होती है, उन्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। आपने सेल देखी है तो सेल के एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। तो जैसे ही कॉम्ब को इलेक्ट्रिक चार्ज मिलते हैं और इस चार्ज को हम एक टाइप से हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्जेस रहते हैं वो हेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस वजह से हेयर खड़े हो जाते हैं। और पेंसिल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पेंसिल को चार्जेस प्रोवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और यही रीज़न है कि पेपर पेंसिल से चिपक जाता है। और इसके अलावा हम बलून का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम बैलून को क्या करते हैं, 2 बार वॉल पे रब करते हैं और वो इजीली क्या होता है, वॉल से चिपक जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी ये चार्जेस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। यही रीज़न है कि बलून को चार्ज मिलता है और वो वॉल से चिपकता है। अब तो यहाँ पर यही एक्टिविटी बताई गई है कि आपको अपने स्वेटर से
बलून को रब करना है और रब करने के बाद उसे वॉल पे लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा और ये बलून जो है वॉल से चिपक जाएगा। ठीक है। और स्वेटर या फिर आपने जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं उनको ठंड के दिनों में देखा होगा कि उनमें से लाइट निकलती है जब हम उसे ओढ़ते हैं तो, या फिर आप उस पर हाथ से आप उसे रब करेंगे, हाथ उस पर फेरेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ जो है चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और लाइट जैसी चिंगारी जैसी निकलती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये सारे एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और ऐसे और भी एग्जांपल्स आपको नोटिस करने हैं। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो मैग्नेटिक है ना, मैग्नेट जानते हैं, मैग्नेट का यूज़ हुआ है और इन डिवाइसेस जो होते हैं इनमें मैग्नेट का यूज़ होता है और मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे फोर्स क्रिएट किया जाता है और भारी से भारी चीज़ों को लिफ्ट किया जाता है। ये मैग्नेटिक फोर्स के एग्जांपल आपके सामने हैं। मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स, और एक यहाँ पर देखेंगे आप क्रेन वगैरह देखा है तो वो मैग्नेट के थ्रू हैवी से हैवी लोड को उठा लेती है। और ये आप देखेंगे ये जेसीबी है, ये क्या कर रही है, ये भी इसमें भी जो है मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। मैग्नेट लगे होते हैं इसलिए भारी से भारी चीज़ों को उठा लेते हैं। और से आप जानते हैं ये जेसीबी वगैरह पॉकलैंड वगैरह का यूज़ कहाँ होता है। और क्रेन का जो यूज़ है वो हैवी लोड को कैरी करने के लिए होता है, लिफ्ट करने के लिए होता है। और गार्बेज में से जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने में किया जाता है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा फोर्स या ऐसा आकर्षण बल, ठीक है, तो मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच का जो आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे कि आयरन और निकल, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, आयरन और निकल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन और मैग्नेट से बनता है, निकल से बनता है, और जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आसानी से डिमॉन्स्ट्रेटेड किया जा सकता है आयरन फिलिंग और मैग्नेट में। सपोज अब एक मिट्टी, हम रेत के कणों में हम जो है लोहे के टुकड़े मिला दें, बारीक बारीक लोहे के, आयरन फिलिंग बोलते हैं उसे, तो उसे मिला देंगे। और अगर हमें सैंड में से आयरन फिलिंग को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज़ करेंगे। तो मैग्नेट को जैसे ही हम सैंड पर घुमाएंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो आयरन फिलिंग या लोहे के कण रहेंगे वो मैग्नेट से आकर चिपक जाएंगे। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का जो डिमॉन्स्ट्रेशन बहुत ईजी है, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं मैग्नेट के साथ। मैग्नेट बहुत टाइप के होते हैं, हमें पता है, बार शेपेड होते हैं, यू शेपेड होते हैं, और हॉर्स शू शेपेड हैं, और राउंड शेप में होते हैं, बटन शेप में होते हैं। ठीक है, अब मस्कुलर फोर्स आप देखोगे, इसमें हम क्या करते हैं, जो है हमारे मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं। मैकेनिकल फोर्स डिफरेंट होता है, मस्कुलर फोर्स डिफरेंट होता है। शरीर का जो आप देखोगे बल लगा रहे हैं, ये कैसे लोड कैरी कर रहा है, ये फोर्स कब अप्लाइड होगा, जब मसल्स के द्वारा, हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काम करती हैं, तब मस्कुलर फोर्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी फुटबॉल को किक करा है आपने, बॉल को हिट किया है आपने, अगर आपने पैर की मसल से कोई फोर्स अप्लाई किया है, किसी चीज़ को लिफ्ट किया है, पुश किया है, हमारी बॉडी से हम जितना भी काम करते हैं मस्कुलर फोर्स कहलाता है वो। ठीक है, मस्कुलर फोर्स जो है मसल्स के द्वारा काम किए जाने पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब जैसे कि एक बैल है, वो क्या करता है, वो बैलगाड़ी को खींचने के लिए फोर्स लगाता है, यानी मस्कुलर फोर्स लगाता है। कैमल क्या करता है, लोड कैरी करने के लिए, याक वगैरह क्या करते हैं, ये सब लोड कैरी करने का काम करते हैं। पीपल को लोगों को ले जाने, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, तो मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ऐसा फोर्स जो कि मशीन के द्वारा लगाया जाता है उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। और
जैसे कि अब विंड मिल में जो पहिया घूमता है वो मैकेनिकल फोर्स, तो विंड मिल के द्वारा मैकेनिकल फोर्स लगाया जाता है, क्योंकि मशीन है तो मशीन जो फोर्स लगाती है उसे मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। सपोज आप जिम में एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करेंगे और मशीन का यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या होगा, आप मशीन जो है कहीं ना कहीं मैकेनिकल फोर्स लगा रही है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और कुएं में से पानी को भी निकाला जा सकता है मैकेनिकल फोर्स के थ्रू। माइनिंग में भी एक प्रकार से मैकेनिकल फोर्स का यूज़ होता है। स्टीम भाप का इंजन जो होता है वो भी मैकेनिकल फोर्स लगाता है ट्रेन को खींचने के लिए। अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्लाइडिंग और रोलिंग करता है किसी सरफेस पर, तो एक फोर्स दोनों के बीच में काम करता है। तो दो सरफेस के बीच में एक बल काम करता है। जैसे कि अगर बॉल जो कि है बॉल ग्राउंड में अगर लुढ़क रही है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड में और बॉल की जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही हैं, और कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। इस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स की हेल्प से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं और रुके हुए ऑब्जेक्ट को हम मोशन में भी ला सकते हैं। इसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और इसके बारे में आप जो है नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रेशर क्या होता है, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट ऑल्सो ऑन द एरिया over which it acts. For example, the same person creates different impressions on the ground in flat sandals and narrow heels. Dear students, प्रेशर को हिंदी में दाब कहते हैं और ये एक प्रकार का हम कह सकते हैं इसे बल का प्रभाव होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है। और एक इस पर ये जो है ना सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मतलब होता है कितने अमाउंट में हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कहलाता है। तो ये जो प्रेशर होता है ये हम इसे फोर्स का एक प्रभाव बोल सकते हैं। फोर्स का ऐसा प्रभाव जिसमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन्वॉल्व होता है बल्कि इसमें एरिया भी इंक्लूड किया जाता है कि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जा रहा है, फोर्स जो है अप्लाई किया जा रहा है, वहाँ पर ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एरिया। ठीक है। अब जैसे कि एक व्यक्ति है जो अलग अलग इंप्रेशंस क्रिएट करता है ग्राउंड में फ्लैट सैंडल्स की हेल्प से और नैरो हिल से। अब यहाँ देखेंगे प्रेशर एब्जॉर्व करेंगे, तो अब बेड पर खड़े रहते हैं तब बेड पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है या फिर बेड पर लेटते हैं तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है। तो हमारी जो पूरी बॉडी है, बॉडी की जो पूरी सरफेस है वो बेड के कांटेक्ट में आएगी लेटने पर। तो लेटने पर हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेशर जो है लगा पाएंगे। तो ये प्रेशर होता है। फोर्स जो है वो अलग चीज़ है और प्रेशर अलग चीज़ है। प्रेशर जो है फोर्स का एक इफेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये अनदर एग्जाम्पल है। एक ही ब्लंट नेल ली गई है, एक शार्प नेल है। ठीक है, शार्प और ब्लंट नेल है तो दोनों में सबसे ज़्यादा प्रेशर हम किसके थ्रू लगाएंगे। सपोज ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन की आपने देखा हो कितनी शार्पन होती है, तो हम ग्राउंड में भी उसमें होल कर लेते हैं, वॉल में होल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा प्रेशर लगता है। और जो ब्लंट नेल से हम लगाते हैं तो उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या उसे एरिया नहीं मिल पाता है, जिसका एरिया जितना आप देखोगे नेल का जो इसकी ये जो शार्प नेल है तो ये क्या करेगी, वॉल में आसानी से फिक्स हो जाएगी। और ब्लंट नेल क्या करेगी, ज़्यादा एरिया कवर करेगी। तो ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा एरिया कवर करेंगी उनमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जिनका एरिया कम है वो कम प्रेशर में ही अपना काम करेंगे। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे लिखा गया, द रीजन इज दैट द ब्लंट नेल कवर्स मोर एरिया एज कम्पेयर टू द शार्प नेल, सो when force is applied on blunt area it gets spread over large area and weakens। तो ये रीज़न है इसका। और इस एक्टिविटी को भी आपने देखा है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स जब किसी पर यूनिट एरिया पर लगाया जाता है तो उसे प्रेशर कहते हैं। और जब एरिया कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता है
ज़्यादा दाब लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हम बढ़ा रहे हैं और एरिया उस चीज़ का कम है, तो उसे हम कहेंगे प्रेशर। तो जैसे प्रेशर को हम इस तरह से हम इसका जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को, दिए गए फोर्स को या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट डियर स्टूडेंट्स पास्कल होती है और ब्लेज पास्कल के नाम से ही जो है पास्कल की एसआई यूनिट का नाम रखा गया है। तो पास्कल का कैपिटल पी और स्मॉल ए, पी ए प्रेशर की यूनिट है। और ब्लेज पास्कल थे, उन्होंने लिक्विड में प्रेशर का कॉन्सेप्ट बताया था। प्रेशर से जो है, लिक्विड प्रेशर से जो भारी भारी चीज़ें कैसे उठाई जाती हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर से, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया था। और इसीलिए आप देखेंगे प्रेशर की एसआई यूनिट है कैपिटल पी और ए, पी ए पास्कल। ठीक है, जैसे न्यूटन ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में बताया था, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है और न्यूटन का कैपिटल एन इसका क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, अब आप देखोगे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। तो एरिया को स्क्वायर मीटर में हम लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर हो गया। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, वेयर 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो 1 पास्कल है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, जब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो 1 पास्कल के इक्वल होता है। लिख सकते हैं केजी यानी किलोग्राम, WT यानी वेट पर मीटर स्क्वायर। जब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है अच्छे से काम करने के लिए, वो ज़्यादा प्रेशर लगाती हैं, जैसे कि सीज़र वगैरह है, कैंची है, बॉल कटर्स है, नाइफ्स हैं। दूसरी मशीन ऐसी होती हैं जिन्हें लो प्रेशर, जो कि ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता है, लो प्रेशर में ही वो काम करती है, जैसे ट्रैक्टर है, व्हीकल्स हैं। ये जो है कीचड़ वगैरह में भी आसानी से चल लेते हैं। इनके टायर जो है हैवी होते हैं और इनके जो लार्ज टायर्स रहते हैं वो पूरे व्हीकल का भार संभाल लेते हैं और लोड भी कैरी कर लेते हैं। और टायर के अंदर का जो प्रेशर रहता है वो कम होता है, इसीलिए व्हीकल जो है वो आसानी से कीचड़ में भी चल लेते हैं, डूब भी जाते हैं। और मतलब डूबने का मतलब ये है कि मड में से जो है फंसने के बाद भी निकल जाते हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।